तो हाय फ्रेंड्स, आज जो है आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का नया बैच लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का नया बैच लेके आए हैं। इस बार जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी निकलने वाला है उसके लिए जो है आपका यह बैच लाया गया है। अब जो है सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे होता क्या है वो एग्जैक्टली समझिएगा। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, भिड़िया धसान पढ़ाई किए जाते हैं। भिड़िया धसान पढ़ने का अर्थ है कि वह एग्जैक्टली इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन कौन सा मेरा सिलेबस है और क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए और क्या क्या ऐसा कौन कौन सा सिलेबस पढ़े या कौन कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे कि अधिकांश करके प्रश्न आते हैं। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि बच्चा जब भी पढ़ना चालू करता है वह हिस्ट्री से पढ़ना चालू करता है। अब एक चीज़ समझिए, वह हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया। अब हिस्ट्री में रगड़ देगा, 2 महीना तक क्या लगेगा, 2 महीना तक प्राचीन काल, उसके बाद फिर मध्यकाल, आधुनिक काल को क्या करेगा, रगड़ते रहेगा। मालूम चलता है कि 2 महीना पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चन आएगा 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि भाई हम चारों आएगा, हम चारों बनाइए। चारों बनने वाला संभव नहीं है। तो यानी कि संभवतः जो है आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और 4 महीना बर्बाद करने के बाद आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जबकि वहीं आप अगर मान लीजिए पॉलिटी उठाते हैं, पॉलिटी अगर आप उठाते हैं तो पॉलिटी में एक एवरेज के अनुसार, एक आंकड़ा के अनुसार अगर आप देखिएगा तो मिनिमम मान लीजिए कि 10 प्रश्न आते हैं। इससे 10 नहीं तो आप 8 ले सकते हैं, लेकिन इससे तो कम आएगा नहीं। और दूसरा चीज़ क्या है कि पॉलिटी में मान लीजिए एक भी क्वेश्चन जो है वह घुमा नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिटी में जो है एग्जैक्टली जो अनुच्छेद में है जो है वो तो है ही, उसको वो क्या कर सकता है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता या उसको वो घुमा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब क्या, आप एक चीज़ समझिए, इसको हम कवर करेंगे। इसमें मतलब 1 मंथ या 11-12 दिन या मान लीजिए 15 दिन 20 दिन काफ़ी हो गया अगर मन से रगड़िएगा तो कहने का मतलब क्या, आप यही समझिए अगर 1 मंथ का ही समय लगता है तो 1 मंथ का समय लगा के हम जो है 8 से 10 क्वेश्चन एकदम कंफर्म बनाए जो कि मेरा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो ये बनाना सही होगा, या मान लीजिए 2 महीना बर्बाद करके तब जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करें, वो ठीक है। दूसरा चीज़ है, अभी के समय में एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बेस जरूरी क्या होता है वो समझिएगा। अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है 1 मिनट, अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है क्या चीज़, हार्ड वर्क नहीं होता। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो हार्ड वर्क करके कभी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कर पाते। आप जैसे मैं एग्जांपल वाइज एक मजदूर को ही ले लीजिए। एक जो मजदूर होता है वो हमेशा हार्ड वर्क करता है, अपने पूरे लाइफ में क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा। लेकिन हार्ड वर्क करके वो क्या कर लेता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर तो जो भी लाता है वो उसका क्या होता है, खर्चा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी क्या, स्मार्ट वर्क। क्या है, स्मार्ट वर्क। समझिएगा, अगर आप 2 मंथ का समय दे के 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप 1 मंथ का समय दे के 8 से 10 क्वेश्चन 100% अगर आप एग्जैक्टली सही मार रहे हैं तो आप ही बताओ ज़्यादा फायदा किस में है। भाई वैसे काम करने में ज़्यादा फायदा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कम समय भी दे रहे हैं और एकदम क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है कि भाई इस पर हम चलेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो है जैसे पॉलिटी हो गया या मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी का आप एवरेज ले सकते हैं। ज्योग्राफी से मिनिमम जो है सो इससे भी आप रख सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। ठीक है, यानी मिनिमम पूछता ही है। ठीक है, और अगर आप मैथ में चले जाइएगा तो मैथ से भी कुछ क्वेश्चन, मैथ से भी मोटा मोटी 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो यानी कि एवरेज लेके अगर आप चलते हैं तो ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, यानी ये सब एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। तीसरा चीज़ में आता है करेंट अफेयर। अभी के समय में समझ लीजिए कि करेंट अफेयर जो है, करेंट अफेयर पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि करेंट अफेयर में अगर आप एवरेज उठाइएगा तो मिनिमम जो है बिहार दरोगा के सिलेबस में करेंट अफेयर से आप देखिएगा कि 25 क्वेश्चन से 30 एवरेज बीच में आता है, यानी 25 से 30 के ही एवरेज में आएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है,
खूब कम होगा तो 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे, इससे तो नीचे होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सिलेबस को अकॉर्डिंग देखते हैं तो 25 से 30 नंबर मेरा क्या दे रहा है, करंट अफेयर दे रहा है। पॉलिटी भी मान लीजिए 10 से 12 नंबर तो ये देगा ही, ठीक है। ज्योग्राफी भी मान लीजिए 10 से 12 नंबर दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट इतना मेहनत कोई नहीं करता, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि भाई आप जो है ना हार्ड वर्क करते हो, और हार्ड वर्क करने के अभी के समय में क्या है कि भाई कंपटीशन चल रहा, तो जीतेगा कौन, जो कि स्मार्ट वर्क करेगा। क्या करेगा, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने का अब समय नहीं रहा। तो एग्जैक्टली जो है यानी कि यहाँ पे हम लोग बिहार दरोगा का जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। और उसके बाद हाँ आप देखिए बच्चा साइंस करता है, आप अगर आप साइंस ही करते हैं तो आप साइंस का एग्जैक्टली आप जो सिलेबस है अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। तो साइंस से देखिए आदमी मिनिमम 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, एवरेज 2, 3, एवरेज 2, 3, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे ही नहीं जाते हैं। तो कहने का तो क्या है, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर फोकस करते हैं, यानी आप ये ले सकते हो कि एसएसटी का पूरा सब्जेक्ट और उधर जाके आप करेंट अफेयर ले सकते हो। अगर आप इस सबको उठा के अगर एक साथ करोगे तो मिनिमम मान लो 70 से 75 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ इसी से आ जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेगा आपका करंट अफेयर का, ठीक है। 10 क्वेश्चन एक एवरेज हम मान रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी 10 से तो कम नहीं होगा 10, और इधर मान लीजिए कि मैप अगर आप आइएगा ज्योग्राफी में तो इधर भी मान लीजिए कि 12 इसमें मैप में ले लीजिए, और आप हिस्ट्री में आइएगा तो 5-6 इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल अगर आप देखते हैं यानी कि 52% क्वेश्चन जो है इधर आ जाता है, ठीक है। आपका सॉलिड निकलता है 50%, ठीक है। फिर बाकी उधर जो है वो उधर आपका बचेगा, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है कि आप जो है इस पे अधिकांश फोकस कीजिए। और चूंकि आज जो है आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा दूसरा चीज़ है कि भाई बिहार दरोगा के बैच में अधिकांश प्रश्न जो है किससे पूछा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में आप जैसे मान लीजिए 1 मिनट, तो अब जैसे आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी में ही अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो अधिकांश प्रश्न मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे अधिकांश देख सकते हैं कि अधिकांश प्रश्न जो है इस टाइप से यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं। यानी कि अधिकांश को हाँ दूसरा चीज़ हम बोल क्या रहे थे, जैसे आप बिहार दरोगा का जैसे आप देखिएगा इसमें आपको वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद आपकी बताओ बिहार दरोगा का अधिकांश क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, बिहार के मैप से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के मैप से पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों मैप को पढ़ेंगे और दोनों के बारे में या दोनों के बारे में जो भी थ्योरी होगा, ठीक है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी को भी हम देखेंगे। तो यहाँ से जो है आपका आज हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जो है क्लास वाइज आपको प्रॉपर्ली यहाँ से जो है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास करके आपको इतना से बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, और आप लोग एग्जैक्टली उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़ है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको इतना पढ़ा दें, हो सकता है कि पढ़ाने वक्त हम कुछ स्किप करते जाएँ, यानी कुछ छोड़ते जाएँ। तो उस समय जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे जो 2-3 साल 4 साल से पढ़ रहे होंगे, फिर बोलेंगे देखो ये मास्टरवा सही नहीं है, ये मास्टरवा एजो छोड़ दे को, एजो छोड़ दे को, एजो छोड़ दे को, फिर मास्टरवा सही नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको पूरा पोथा एकदम पढ़ा के विद्वान कर दें। कहने का मतलब है आप एग्जैक्टली वो पॉइंट पढ़ो जिससे कि यानी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और जिससे क्वेश्चन आएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। समय कम है, पूरा पोथा पे थोड़ी ध्यान देना है, ठीक है। यो छोड़ दल को, वो छोड़ दल को, वो बोला हाल नहीं करना। चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ से जो है बिहार दरोगा का सिलेबस स्टार्ट होता है फर्स्ट क्लास से। आज चूंकि हम वर्ल्ड मैप चालू कर रहे हैं तो आज हम देखते हैं एस्ट्रोनोमोलॉजी,
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। अब जरा समझिए, हाँ ये एस्ट्रोनॉमी क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है क्या, सुनिएगा यहाँ कहता है एस्ट्रोनॉमी वह शास्त्र है, जरा समझिएगा यहाँ। जैसे कि बुक होता है, तो जैसे आप लोग बच्चा में साइंस का परिभाषा सुन रहे होंगे, ज्योग्राफी का परिभाषा सुने होंगे, उसी प्रकार से बोलता है एस्ट्रोनॉमी एक क्या है, शास्त्र है। यानी आप समझ रहे होंगे कि यह एक बुक का बात है। एस्ट्रोनॉमी किसका बात है, एक ग्रंथ का बात है, एक किताब का बात है। शास्त्र का तो वही निकलता है। कहता एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहता एस्ट्रोनॉमी जो है यह एक ऐसा शास्त्र है इस जिसमें हम पृथ्वी तथा वायुमंडल के बाहर घटने वाली परिघटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। देखिए दो चीज बोला है क्या, एस्ट्रोनॉमी यह एक क्या है, शास्त्र है, यह एक क्या है, शास्त्र है। तो यहाँ पे चलिए एस्ट्रोनॉमी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो देखो हम आपको बताते हैं। जब हम पूरे वर्ल्ड के बारे में, इसे समझिए, जब हम पृथ्वी के बारे में, ठीक है, और या फिर वायुमंडल के बारे में, या आप कह सकते हो ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा उस ग्रंथ को, एस्ट्रोनॉमी। तो अगर आपको कोई पूछेगा, आप बताओ एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो भाई एस्ट्रोनॉमी वह शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी तथा वायुमंडल के बाहरी परिघटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी वह शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी वह शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में या वायुमंडल में घटने वाली घटना के बारे में, ठीक है, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आ गया एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, अब ये हम बताएं कि भाई एस्ट्रोनॉमी बुक में किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे आ गया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ठीक है, अब कहता है कि सुनिएगा यहाँ क्या कहता है सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये बात आया कि भाई आखिर में ये जो पृथ्वी जो बनी है या जो भी चीज पृथ्वी पे है, आखिर में ये बना कैसे, सो समझिएगा। कहता है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो मेरा शास्त्र है, जो ग्रंथ है, इसके अनुसार, यानी एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मेरा जो ब्रह्मांड है यह पहले क्या था, एगो गोला था। क्या था, एगो गोला। मान लीजिए कि अभी जितना चीज आप देख रहे हैं, पृथ्वी, तारा, ग्रह, या फिर मान लीजिए नक्षत्र मंडल, या आप जो भी चीज देखते हैं, ठीक है, गैस या जो भी चीज है, यह सब पहले एकदम मान लीजिए इस टाइप से था, एकदम ऐसे करके एकदम गोल था, ऐसे करके क्या था, गोल था, सब एक साथ था। ठीक है, जैसे देखो मुट्ठी बांधते हैं सब क्या होता है, एक साथ हो जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड जो था यह पहले एक गोला था, एक क्या था, गोला था। अब अचानक हुआ क्या, सोच समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोला हम आपको बताते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए ये मेरा पहले वाला ब्रह्मांड है। अब ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये गोल है। अभी पहले ये क्या है, गोल है। ये पूरा ऐसे करके ये समझिए पूरा रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा ब्रह्मांड क्या है, गोल है, गोल है। ये पूरा सा क्या है, गोल है। ये मेरा अभी ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड पहले मेरा एक क्या था, एक गोला था। एक क्या था, गोला था। अब हुआ क्या ब्रह्मांड में, सुनिए। ब्रह्मांड में हो गया विस्फोट। ब्रह्मांड में क्या हो गया, विस्फोट। ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया, समझिएगा। यहाँ ब्रह्मांड में हो गया विस्फोट। अब एक चीज समझिए, अगर हम बहुत सारा यानी कुछ चीज को साथ मिला के रख दें, गोला बना के, अब उसमें विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा, छिड़िया जाएगा, चारों तरफ इधर उधर 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 बोगा तरह की हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो ये जैसे ये ब्रह्मांड में हो गया विस्फोट। ये जितना चीज एक साथ था, ठीक है, ये सारा चीज क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सारा चीज क्या हो गया, अलग अलग हो गया। चलिए ये बिखर गया, देखिए ये अभी है ना इसे, ठीक है, ये सारा चीज ऐसे 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 करके क्या हो गया, बिखर गया। ठीक है, सारा चीज क्या हो गया, बिखर गया। ठीक है, तो जब ये विस्फोट होने के बाद, यानी जब ब्रह्मांड में क्या हुआ, विस्फोट। ये मेरा ब्रह्मांड है जो कि पहले गोला के रूप में था, और जब ये विस्फोट करता है मेरा ब्रह्मांड, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा बिखर गया। पूरा का पूरा क्या हो गया, बिखर गया विस्फोट करने के बाद। अब ये पूरा का पूरा बिखर गया तो हर एक चीज क्या हो गया, अलग हो गया। हर एक चीज क्या हो गया, अलग हो गया। याद रखिएगा, ठीक है।
तो मेरा ब्रह्मांड क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेरा ब्रह्मांड जब पहले एक गोला था तो आखिर में यह विस्फोट कैसे हो गया, सवाल ये भी उठता है। देखो, ऐसा माना जाता है कि खिंचाव बल के कारण, खिंचाव बल के कारण ब्रह्मांड क्या हो गया, विस्फोट हो गया। किसके कारण, खिंचाव बल के कारण, यानी कि जब दो विपरीत दिशाओं से क्या लगा, बल लगा, ठीक है, अपनी अपनी तरफ खींचा तो ब्रह्मांड क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। जैसे तुम ये समझो कि अगर मान लो कि कोई चीज, कोई आग का गोला है, ठीक है, और उसको दोनों साइड से खींचा जाएगा, क्या होगा, वो विस्फोट, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, विस्फोट हो जाएगा। तो वही हुआ, जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद सब क्या हो गया, साइड साइड से अलग हो गया, और ये मेरा बन गया, यानी कि साइड साइड सब कुछ, यानी विस्फोट हो गया, सब कुछ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब सब कुछ अलग अलग हो गया। अब आप लोग ऐसा अक्सर सुनते होंगे कि धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि पूरा दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। तो उसको क्या करा है, सो सुनिएगा। अब ऐसा माना जा रहा है, चूंकि साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जिस खिंचाव बल के कारण, जिस खिंचाव बल के कारण यह गोला में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, गोला में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। अब खिंचाव बल धीरे 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 अपना काम करना क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब एक चीज आप ही समझिए, हम किसी चीज को पकड़ के रखे हैं, खींच के रखे हैं, और धीरे 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 हमारी ऊर्जा क्या होगी, खत्म होगी, तो वह धीरे 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 हम उसको छोड़ेंगे। और जिस दिन खिंचाव बल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, उस दिन जो विस्फोट हुआ है, इस सब फिर से ये जैसे बिखर गया है ना, इस सब फिर से क्या हो जाएगा, पहले के जैसा वापस आके जुड़ जाएगा, वापस आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही वापस आके जुड़ेगा तो समझ लेना कि तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड जो भी है सब क्या हो जाएगा, आके हमारा ऊपर ही करके चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपना ऊपर ऐसे करके चढ़ेगा, ठीक है, तो अपना सब की हो जाएंगे, अंदरे दब जाएंगे, की हो जाएंगे, अंदरे दब जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसी को कहता है क्या कि जिस दिन खिंचाव बल काम करना बंद कर देगा, उस दिन पूरा क्या आ जाएगा, तबाही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तबाही आ जाएगा। वही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या, सुनिए, ब्रह्मांड, अब एक चीज समझिए, कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या कहता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम, नियम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम कौन दिया, कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम कौन बताया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉर्ज लेमन तृतीय, जॉर्ज लेमन तृतीय, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम कौन बताया, जॉर्ज लेमन होगा, एक होगा, जॉर्ज लेमन तृतीय, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम के बारे में कौन बताया, तो जॉर्ज लेमन तृतीय, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड पहले गोला था, खिंचाव बल के कारण हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ अलग अलग हो गए, वहीं से पृथ्वी, नक्षत्र मंडल जो भी है, उनका पिंड, खगोलीय पिंड, सब कुछ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नियम कौन दिया है, जॉर्ज लेमन तृतीय, जॉर्ज लेमन तृतीय, ये याद रखिए। और एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी वह ग्रंथ है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी और वायुमंडल के परिघटना परिघटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसका संलयन करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ से बात उठता है क्या, सोच लीजिएगा, जब मेरा ब्रह्मांड ब्लास्ट होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और हर एक चीज टूट के एक दूसरे से बिखर जाते हैं। तो बिखरने के बाद क्या कहता है, सो सुनिएगा, कहता है तारा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तारा का। अच्छा, ये वो चीज है, तारा किसका बना हुआ है, गैसों का। किसका बना हुआ है, गैसों का। कहता है कि कुछ गैस आपस में आके क्या हो गए, मिल गए, कुछ गैस आपस में आके मिल गए। देखो उष्मा का उत्पत्ति कैसे होता है, समझिएगा। अब ये चीज आप ही समझिए, जैसे मान लीजिए कि ठंडा का दिन है, इसका दिन है ठंडा का, और हम लोग के पास कुछ है नहीं ओढ़ने उड़ने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दो तीन दोस्त जैसे हाथे हैं, तो हाथ को ऐसे ऐसे सहलाते हैं कि ठंडा लग रहा है। तो इससे क्या होता है, हाथ को सहलाने से हम लोगों को क्या होता है, उष्मा हीट मिलता है।
या मान लीजिए जब 2-4-5 वो आपस में आके इस करके बैठ जाते हैं, हमारे और उसमें शरीर के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। तो घर्षण होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होता है, बस यही चीज हुआ क्या कि भाई दो गैस या कह सकते हैं कुछ गैस, जब गैस आपस में आके क्या हुए, मिल गए, गैसों का जब समूह बन गया, ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, सब कुछ अलग हुआ, और कुछ गैस आपस में आके क्या हो गए, मिल गए, कुछ गैस आपस में आके वातावरण में क्या हो गए, मिल गए। यानी आप कह सकते हैं क्या चीज, गैसों का समूह, जब कुछ गैस आपस में आके मिल गए, मानिए ये कुछ गैस है जो कि आपस में आके क्या हो गए हैं, मिल गए, क्या बन गया यहाँ पे हुआ, गैसों का समूह, गैसों का समूह। चलिए ये आपका है गैसों का समूह, वो यहाँ पे है गैस, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी ये कुछ गैसों के समूह है, गैसों का क्या है, समूह है, गैस को तो हम लोग गण नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गैसों का समूह। अब एक चीज समझिए, गैस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोग आपस में आके बैठ गए, कुछ लोग आपस में मिल गए, ठीक है, ये तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुछ लोगों को गुट या कह सकते हैं, गुट हम उसको कह सकते हैं, कुछ लोगों का समूह या गुट। जब गैस आपस में आके मिलेगा तो इसको कहेंगे निहारिका, कौन सी कहेंगे, निहारिका। गैस आपस में आके मिले तो क्या कहलाया, निहारिका। गैस जब आपस में आके मिलेगा तो आप उसको क्या नाम दीजिएगा, निहारिका। अब क्या हुआ सो सुनिए भाई, गैस आपस में आके मिला, दोनों जनों जब गैस में गैस क्या हुआ, मिला, तो किसका निर्माण किया, उष्मा का, यानी कि तारा का। किसका निर्माण किया, तारा का। हाँ, गैस आपस में आके मिला तो किसका निर्माण कर दिया, तारा का, ठीक है, यानी कि निहारिका। पहले क्या बना, पहले दो गैस था, गैस आपस में मिला, गैसों के समूह को हम लोगों ने निहारिका, और फिर वही गैस क्या बन गया, तारा। क्या बन गया, तारा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब यहीं से देखिए, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जैसे ये तारा बन गया, ठीक है, तो तारा कब तक चलेगा, जरा समझिए, तारा तब तक चलेगा जब तक कि उसमें क्या होगा, उष्मा होगा। उष्मा खत्म, तारा क्या हो जाएगा, धीरे 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 टिकटिकाना क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी कि वह तारा तभी तक है जब तक कि उसमें क्या है, उष्मा है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अब यहाँ पे वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस होते हैं, तो कहता है हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बदल जाता है हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में। हाइड्रोजन गैस जो है ये किस में बदलता है, हीलियम में, ठीक है। और कहता है हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संनयन। क्या कहते हैं, संनयन, संनयन, ठीक है, समझिए। हाइड्रोजन हीलियम में बदला क्या कह रहा है, संनयन। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि भाई तारा जो है, तारा तो मेरा हम समझ रहे हैं कि गैस है, ठीक है, गैस जब तक बनेगा तब तक समझो तारा है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि भाई तारा जो मेरा बदल रहा है, तो इसमें कहता है कौन सा गैस किस में बदलेगा, किस फॉर्म में आएगा, तो हाइड्रोजन बदलेगा हीलियम में, ठीक है। और इसकी हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, इसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संनयन। जैसे कि दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध किस में बदल रहा है, दही में, ठीक है, तो उसी प्रकार से कहता है हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में, ठीक है, तारा में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संनयन, किस क्या कहते हैं, संनयन। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि देखो तारा है, ठीक है, तो तारा को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो गो। एगो बौका जो छोट खुटी हुआ यानी 1.5 फीट, एगो की होगा लंबोदर, एगो की होगा लंबोदर, यानी कि समझ रहे होगे तारा कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एगो छोटका एगो बड़का, एगो छोटका एगो बड़का, ठीक। अच्छा, तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जरा सा यहाँ देखिए, तो तारा कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, जरा समझिएगा। यहाँ तो जगह बचा नहीं, हम यहाँ बनाते हैं तारा के बारे में, लिख देते हैं स्टार, ठीक है, यानी कि तारा, ठीक है। अब जब देखो कहता है तारा के बारे में, क्या तारा यहाँ से होता है दो प्रकार, कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, समझ रहे, यानी कि आप इसको 2 मिनट स्किप कीजिए, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि तारा का रंग कैसा होता है, तारा हमको दिखता कैसा है, तारा हमको दिखता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यही समझना चाहिए कि तारा दिखता कैसा है। देखिए कहता है कि तारा का जो रंग होता है, यानी कि तारा का रंग, यहाँ लिख देते हैं, तारा का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है तापमान पर। किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर, ठीक।
तारा का रंग किस पे डिपेंड करता है? तापमान पर। तारा का रंग किस पे डिपेंड करता है? तापमान पर। अब जरा समझिएगा तारा का रंग तापमान पर कैसे डिपेंड करता है, समझिएगा। जिस तारा में जितना ज्यादा ऊर्जा होगा वह तारा उस टाइप का आपको दिखेगा। जैसे देखिए तारा सबसे पहले दिखता है लाल वर्णन, तारा सबसे पहले कैसा दिखता है? लाल, ठीक है। लाल के बाद दिखेगा सफेद, ठीक है। लाल दिखा, सफेद दिखा, ठीक है। और सफेद के बाद दिखेगा आपको नीला। कैसा दिखेगा? नीला। तो कहने का मतलब क्या है? देखो जिसमें सबसे कम तापमान होगा वो कैसा दिखेगा? लाल। जिसमें थोड़ा अधिक तापमान होगा वो कैसा दिखेगा? सफेद। सबसे ज्यादा तापमान जिसमें रहेगा वो कैसा दिखेगा? नीला। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि तारा का जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके तापमान पे, उसके तापमान पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तारा देखो निहारिका बदला तारा में, इसमें गैस से कौन? तो हाइड्रोजन किसमें बदल रहा है? हीलियम में। और हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाया? संगणन कहलाया। तारा का रंग डिपेंड करता है तापमान पे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नियम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नियम कहता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नियम कौन बताया है? जॉर्ज लेमन तृतीय, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो भाई एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन कराता है। अब इसको हम मिटाते हैं। चलो मिट गया। अब यहाँ से जो है कहानी इसमें स्टार्ट होता है कि तारा हम बता रहे थे, तारा के बारे में। चलो तो हम बताएं तारा रंग के आधार पर किस टाइप से डिपेंड करता है। अब बताता है क्या? सो सुनिए। कहता है तारा के बारे में कि भाई ये मेरा जो तारा जो है, स्टार जो है, इसके बारे में बताता है कि भाई ये जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। तारा स्टार होता है दो प्रकार का, ठीक है। ये होगा छोटा तारा, ये होगा बड़ा तारा, ठीक है। छोटा तारा और बड़ा तारा। अब जरा समझो यहाँ। कहता है कि अब देखो तारा है, ऑटोमेटिक इसमें क्या है? तापमान है। क्या है? तापमान है। कभी ना कभी तो तापमान क्या होगा? कम होगा। कभी ना कभी तापमान क्या हो जाएगा? कम होगा। जैसे समझो कि अगर मान लो जैसे गैस है घर में, ठीक है। तो गैस को हम लोग यूज करते हैं। गैस मेरा क्या होता है? जलते रहता है। गैस मेरा क्या होता है? जलते रहता है। तो जब गैस मेरा जलते रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि गैस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये मेरा क्या है? तारा है। क्या है? तारा। यानी कि मान लो कि वो अथी है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिनका आज उत्थान हो रहा है उनका कल पतन भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सब दिन जो है आप आगे बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइए। देखो सूर्य को ही, सूर्य उगता है तो सूर्य डूबता भी है। यानी कि यह चीज़ सूर्य हम लोगों को बतलाता है कि अगर आज आप चमक रहे हो इसका मतलब थोड़ी ही है कि आप सब दिन चमकते रहोगे। आज चमक रहे हो कल कहानी खत्म, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि भाई वही प्रकार है तारा। किसका यहाँ पे बात है? तारा का। तो तारा तभी तक चमकेगा जब तक तापमान क्या रहेगा? तारा में उपलब्ध रहेगा या मौजूद रहेगा। अब क्या होता है कि मान लो कि तारा क्या होने लगा? खत्म होने लगा। तारा का मतलब जो ऊर्जा है, जो तापमान है, वो क्या होने लगा? खत्म होने लगा, ठीक है। जैसे हम बताएं कि सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जब खत्म होने लगेगा, देखिएगा आग भभकेगा। भभकेगा का मतलब एना एना करेगा, हल्का 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 फेंकेगा, धधधा बुझ जाएगा, ठीक है। तो वही वाला बात यहाँ पे है, ठीक है। भभकेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे तापमान है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है? तापमान है। तो तापमान जब मान लीजिए है वहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या है? ऑटोमेटिक है कि मेरा जो यहाँ पे तापमान है खत्म होगा। होगा या नहीं होगा? एक न एक दिन मेरा तापमान खत्म होगा। और जैसे ही मेरा तापमान खत्म होगा तो ये क्या होगा? बुझने लगे। देखो हम बताए थे कि जब तारा का रंग बारे में, जब तारा के रंग के बारे में, यानी कलर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बताए थे कि जिस तारा का रंग सबसे कम होगा, यानी कि जिस तारा में तापमान सबसे कम होगा वो तारा दिखने में कैसे होगा? लाल। कैसे होगा? लाल, ठीक है। अब एक चीज समझो, तो तारा जब तारा में क्या हो गया? तापमान कम होने लगा, तारा कैसे दिखने लगा? लाल। तो इसी को बोल दिया लाल दानव। क्या बोल दिया? लाल दानव।
दानव। ठीक है, तारा का रंग कैसे हो गया, तारा जब बुझने लगा, तारा का ऊर्जा जब खत्म होने लगा तो इसको क्या बोल दिया, लाल दानव। अच्छा, जितना तारा है सबका ऊर्जा एक ना एक दिन क्या होगा, खत्म होगा, चाहे वो छोटका तारा हो चाहे वो बड़का तारा हो। इसीलिए लाल दानव को बीच में लिखे, इसीलिए लाल दानव कहाँ पे लिखे हम, बीच में लिखे। ठीक है, अब कहता है क्या है चीज समझो, जितना तारा है एक न एक दिन सबका ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए लाल दानव को हम बीच में, जैसे ही उसका ऊर्जा खत्म होगा तो कैसे दिखेगा, लाल, कैसे दिखेगा, लाल, तो क्या कहलाएगा, लाल दानव, चाहे वो बड़का तारा रहे चाहे वो छोटका तारा रहे। अब यही से कहानी होता है स्टार्ट। देखो तो लाल दानव तो दोनों को बनना है, तो छोटका तारा बना लाल दानव, ठीक है, छोटका तारा क्या बना, लाल दानव। लाल दानव के बाद हम बताए थे, लाल रंग के बाद कौन आएगा, श्वेत रंग, तो क्या हो जाएगा, श्वेत दानव, श्वेत दानव। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वेत दानव। ठीक है, या आप कह सकते हैं श्वेत वामन, इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर श्वेत वामन इसको आप कहिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, श्वेत वामन, श्वेत वामन। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, लाल दानव, दूसरा क्या हुआ, श्वेत वामन, लाल दानव और श्वेत वामन। अब श्वेत वामन के बाद ठीक है क्या होता है, पहले लाल हुआ उसके बाद श्वेत हुआ, उसके बाद साफे ठंडा आ जाएगा, साफे की हो जाएगा, ठंडा जाएगा, कहानी एक कर खत्म। आप देखते होंगे जब पहले आग जलेगा